कैसे हैं आप लोग दोस्तों। मैं हूं आर के सुमन। आपको मैं समाचार विश्लेषण साइट पर आज मैं एक सूचना का जो विश्लेषणात्मक अध्ययन है वह मैं करने जा रहा हूं। यह सूचना सभी अखबारों पर लगभग आई है। उसी को पहले मैं आपको कोट करके स्वैग से करेंगे सबका स्वागत बता देता हूं। यह दैनिक भास्कर से सूचना ली गई है। नया साल महिलाओं की पुरुषों के साथ बराबरी की दिशा में एक बड़े सुधार का दस्तावेज लेकर आया है। विवाह की न्यूनतम उम्र के बारे में नए सिरे से विचार के लिए गठित टास्क फोर्स ने अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी है। अब यह रिपोर्ट नीति आयोग और महिला एवं विकास मंत्रालय के पास पहुंच चुकी है। आधिकारिक सूत्रों ने दैनिक भास्कर को बताया कि टास्क फोर्स ने युवतियों की विवाह की उम्र बढ़ाकर 21 वर्ष करने का पूरा रोल आउट प्लान सौंपा है और इसे समान रूप से पूरे देश में सभी वर्गों पर लागू करने की मजबूत सिफारिश की है। मोदी सरकार के कार्यकाल में विवाह के संबंध में यह दूसरा बड़ा सुधार है जो समान रूप से सभी धर्मों के लिए लागू होगा। एनआरआई मैरिज को 30 दिन के भीतर पंजीकृत कराने का कानून भी पाइपलाइन में है जो सभी धर्मों के लिए होगा। जया जेटली की अध्यक्षता में 10 सदस्यों की टास्क फोर्स ने देश भर के प्रबुद्ध अध्येताओं, कानूनी विशेषज्ञों, नागरिक संगठनों के नेताओं से परामर्श कर दिसंबर के अंतिम सप्ताह में रिपोर्ट सरकार को सौंपी। सूत्रों के अनुसार टास्क फोर्स ने कम से कम 4 कानूनों में संशोधनों की सिफारिश की है। पता चला है कि इसके लिए यौन हिंसा कानून में भी बदलाव करने का प्रस्ताव है, जिसमें 18 वर्ष से कम उम्र में आपसी सहमति के बावजूद शारीरिक संबंध कायम करने को बलात्कार की श्रेणी में रखा है। इस कानून में 15 वर्ष से अधिक उम्र की विवाहित युवती को अपवाद रखा गया है। विवाह की न्यूनतम उम्र 21 किए जाने की स्थिति में इस कानून में संशोधन करना अनिवार्य होगा। यह जो सूचना है प्रत्येक अखबारों में है, लेकिन इसमें मैं कुछ इस प्रकार से गाइड करना चाहूँगा। दरअसल सरकार को व्यावहारिक रूप से सोचना चाहिए। उसे इस प्रकार से नहीं सोचना चाहिए कि इस्लामिक जगत को बच्चे कम पैदा करने हैं तो हिंदुओं को भी उसी में लेकर आ जाएं। दरअसल क्या है कि भारत में जो महिलाएं हैं, महिलाओं की स्थिति उतनी अच्छी नहीं है, बहुत ही बुरी स्थिति है। इस स्थिति में जो कानून पहले से बना हुआ है वह 18 साल का, बाल विवाह अलग है। बाल विवाह में तो फिर भी 18 साल बनाने के बाद भी बहुत सारे लोग बाल विवाह कर रहे हैं, लेकिन वह कहीं कहीं पर हो रहा है। अब उसमें बदलाव आया है, लोग स्वयं ही सोच रहे हैं। लेकिन ऐसी स्थिति में सरकार से हमें एक चीज कहना है कि दरअसल इसमें मान लीजिए 18 वर्ष से आप डायरेक्ट 21 वर्ष पर आ रहे हैं तो आपको महिलाओं की स्थिति के बारे में जरूर ही पता नहीं होगा। आप इसे इस प्रकार से करना चाह रहे हैं कि इस्लामिक रूप में 4 विवाह हो जाता है और उसमें बहुत सारे बच्चे पैदा होते हैं, तो इस्लाम पर आप जो कुछ भी करना चाहते हैं वह करें। लेकिन आप जो हिंदुओं को भी उसमें घसीट रहे हैं तो यह अच्छी बात नहीं कही जा सकती है। इसलिए कानून आप बना सकते हैं, लेकिन स्थिति को समझने के बाद ही उस पर कुछ तब्दीली करें। दरअसल इसमें कानूनविद वगैरह जो भी ज्ञानी लोग हैं वे लोग यह सलाह दे रहे हैं कि इस प्रकार से यह कानून बनाया जाए कि 21 वर्ष किया जाए। अब भारत में बिहार एक गरीब प्रदेश है। बिहार के बाद आपको जो अन्य प्रदेश जो आ रहे हैं जैसे उड़ीसा है, पश्चिम बंगाल है और जो इससे इतर भी जो राज्य हैं जो बॉर्डर पर जो रहते हैं वे मान लीजिए नेपाल की तराई में हैं और इंडियन हैं, तो उन लोगों की भी स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। मधेपुरा, सहरसा, कोसी क्षेत्र में जब आप जाते हैं तो यहाँ से जो छोटी छोटी बच्चियों को तो उठाया ही जाता है। उसके बाद यहाँ पर लोगों के पास पैसे नहीं होते हैं कि बच्चों की, बेटियों की शादी जो है सही समय पर कर पाएं। बहुत सारे लोगों को हमने देखा है कि 35 वर्ष भी बीत जाता है लेकिन उनके पास पैसे नहीं हैं कि अपनी बच्चियों का शादी वो कर पाए। ऐसी स्थिति में सरकार को यह जरूर ही सोचना चाहिए कि यदि मान लीजिए कि 18 वर्ष की अवस्था है तो यदि आप बढ़ाना भी चाह रहे हैं तो 1 वर्ष से ज़्यादा आप नहीं बढ़ाएं, 19 वर्ष करें। 19 भी नहीं आप कर सकते हैं तो 20 करें, लेकिन आप 21 नहीं करें, क्योंकि
लड़कियों की स्थिति उतनी अच्छी घरों में नहीं है। जैसे मान लीजिए कि लड़कियां, कुछ जो लड़कियां हैं जो कि मान लीजिए कि 21 से ऊपर में यदि आप कानून ही बना देंगे तो उसके बाद उनके माता पिता बच्चों के लिए दूल्हा ढूंढने के लिए जाएंगे, और यहाँ पर दूल्हा ढूंढने में ही समस्या आती है। लड़कियां स्वयं ही, दिल्ली मुंबई नहीं है, पूरा देश जो है दिल्ली मुंबई से तुलना करने की जरूरत नहीं है। जया जेटली ने जो कानून बनाने की सिफारिश की है उसमें जया जेटली को भी थोड़ा सा व्यावहारिकता में रहकर बिहार की, उड़ीसा की, पश्चिम बंगाल की जो बॉर्डर इलाके हैं उन इलाकों को सोच करके कानून बनाना चाहिए। अभी जो बहुत सारी बिहार में ऐसी लड़कियां हैं जो कि 35 से ऊपर की हो गई हैं, अभी तक उनके माता पिता ढूंढ नहीं पाए हैं। और यदि आप कानून बना देते हैं तो 21 के बाद ही वे माता पिता निकलेंगे। 21 के बाद निकलेंगे तो वे जो है 30 तक लड़कियों का दूल्हा मिलेगा ही नहीं कहीं, और उसका विवाह होगा ही नहीं। तो आप जो है कुछ मामलों के कारण से, बाल विवाह के कारण से, उसे बढ़ाने के कारण से, बच्चों की पैदाइश और मुसलमानों पर एक अंकुश लगाने के कारण से यह जो पूरे देश में एक कानून थोपना चाह रहे हैं वह व्यावहारिक नहीं है। इसीलिए इस पर व्यावहारिकता के साथ जया जेटली भी सोचें, कानूनविद भी सोचें कि देश की स्थिति उतनी अच्छी नहीं है। और लड़कियों के मामले में यदि आप यह कानून बनाते हैं तो बच्चों की पैदा तो आप रोक ही देंगे। बहुत सारे जो लोग हैं जो लड़कियां जो है 35 के बाद शादी होती है वे बांझ ही रह जाते हैं और उनको बच्चे नहीं होते हैं, और समय पर उसके माता पिता ढूंढने के लिए नहीं जाते हैं लड़कियों के लिए दूल्हा। तो जब ढूंढने के लिए नहीं जाएंगे और 21 के बाद भी घर से निकलेंगे तो विचार बनाते बनाते वे 25 कर देंगे। 25 के बाद जो है 32-33 में उन लड़कियों को दूल्हा मिलेगा, और 35 के बाद जो है बांझपन उसमें आ जाता है। 35 से 38 के बीच में वह आ ही जाता है। मोनोपॉज की जो समस्या है वह होती ही है, और मोनोपोज हो जाने के बाद उन लड़कियों को बच्चा इसुलेस हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप चीन में जिस प्रकार से उइगर मुसलमानों के साथ जो घटना की जा रही है वह आप उइगर मुसलमानों की तो स्थिति वहाँ पर बहुत ही दयनीय बनाकर चीन में रखी गई है, लेकिन आप यदि भारत में हिंदुओं को भी उइगर मुसलमानों की तरह बना के रखना चाहते हैं तो यह सराहनीय कदम नहीं होगा। इसमें मोदी सरकार को चाहिए, या किसी भी सरकार को, या नीतीश सरकार को चाहिए कि वह इस कानून के लिए एक इस प्रकार से जया जेटली को समझाएं कि व्यावहारिकता, या कानूनविदों को भी ऐसा सोचना चाहिए कि लड़कियों को एक स्वतंत्रता देना आवश्यक है। सही समय पर वे उनका विवाह हो। 18 से ऊपर जो है उनकी उम्र विवाह की रहती है। 18 यदि आप बढ़ाना ही चाहते हैं तो 1 वर्ष से ज़्यादा का आप नहीं बढ़ाएं, 19 वर्ष रखें, और 19 से 20-25 तक शादी हो जाए। और सरकार को यह भी तय करना चाहिए कि जिन लड़कियों का विवाह उनके माता पिता नहीं जाते हैं करवाने के लिए, उनके लिए एक इस प्रकार का रजिस्टर्ड एक मैरिज एक्ट बने, जिसमें कि जो लड़कियों का शादी माता पिता नहीं कर रहे हैं उनकी शादी सरकार भी करवाने की एक सिफारिश करे, और उनके लिए जो लड़के मिलें जहाँ से रजिस्टर्ड, उससे वैवाहिक विज्ञापनों से या जहाँ से, तो उनसे तय करवाने का, और लड़की उसमें से वर को चुन सकते हैं किस स्थान पर रहना है। किस, जैसे मान लें कि बिहार की कोई लड़की है, उसे दिल्ली में नहीं रहना है, हरियाणा में नहीं रहना है, तो उनको अपने स्थानीय स्तर पर ही उनके लड़के मिल जाएं जिनके लिए जो सरकार जो है सिफारिश करे। दूसरा है कि दहेज का तो विरोध हो ही, वह तो कानून जो है सो बना हुआ है, दहेज का विरोध हो। यदि मान लीजिए एक सरकार ने जो एक्ट बनाया है लड़कियों को धन के, जैसे मान लीजिए कि उनके माता पिता के धन में, तो यह कानून तो बना हुआ है, लेकिन जो माता पिता हैं वह, या भाई वगैरह, वे लड़कियों को धन नहीं देना चाहते हैं, तो वे जो धन है वे तो उन्हें मिल ही जाए किसी प्रकार से। ऐसा कानून बनाइए लड़कियों के लिए, आप इस प्रकार का कानून बनाइए जिससे कि लड़कियों का जीवन सामान्य हो और आसान हो, वे जी पाएं। इस प्रकार का कोई कानून नहीं बनाए कि जिससे कि आप तो उनके विवाह का उम्र बढ़ाने जा रहे हैं, लेकिन आपके पास व्यावहारिकता का ज्ञान नहीं है कि 21 के वर्ष और 35 के बाद उन बच्चियों का जो है सो बाल बच्चे नहीं होंगे, और वे बांझ के रूप में समाज में परिगणित होंगी, और जो बांझपन की जो स्थिति है वह लड़कियों के लिए बड़ा ही शर्मनाक होता है। वे सोचती हैं कि अब मरना ही अच्छा है। तो यह समाज में यदि सरकार चाहती है कि आसान जिंदगी लड़कियों की बने, नारी सशक्तिकरण की यदि आप बात करते हैं, तो नारी सशक्तिकरण के लिए आपको इस प्रकार से बनाना पड़ेगा एक कानून कि आप यदि 18 को बढ़ाना चाहते हैं तो 21 नहीं करें, 19 करें। 19 तक हम चलिए आपको सुलह कर लेंगे, यह हमारी सिफारिश है। आप इसे 19 कीजिए या 20 तक माना जा सकता है, लेकिन 21 मत कीजिए। 21 से फिर आप ऊपर बढ़ जाएंगे और करेंगे 23, कांग्रेस आएगी कर देगी 23,
और कोई और पार्टी आई वह कर देगी 30, और उन्हें जो है ज्ञान रहता नहीं है कि लोगों को कितना जीना है। लड़कियों की जो उम्र है 50 के बाद बहुत सारी लड़कियां जो है बीमार होकर मारी जाती हैं, और उनके पास जो जीवन जीने के लिए होता है यह 85 वर्ष प्रमुख रूप से होता है। तो इसी 50 वर्ष में उन्हें बहुत कुछ करना है, और यदि लड़कियों और लड़कों के जीवन में यही अंतर है, यही इसी कारण से 21 वर्ष लड़कों की उम्र दी गई है और लड़कियों की उम्र को 18 वर्ष किया गया। 18 से आप 19 कर सकते हैं, आप उसे 21 नहीं करें, 25 नहीं करें, 30 नहीं करें, क्योंकि 35 के बाद उन्हें बाँझपन आ जाता है, उसमें बच्चे नहीं होते हैं। और यह देश की आम जो नागरिक है जिसमें 50% लोगों को यह समस्या आ रही है, और माता पिता इतने बेफिक्र होते हैं कि वह समय पर अपने लड़कियों के लिए जो है दूल्हा ढूंढने नहीं जाते, समय पर विवाह नहीं हो पाता है। और बाल विवाह वह बहुत बीती हुई बातें थी, पहले हो जाता था, और बहुत सारी जातियों में अभी भी छोटी उम्र में शादी होती है। लेकिन शादी में आप बहुत कुछ कानून बनाकर भी आप बहुत कुछ बदल नहीं सकते हैं। जो सामाजिकता को आप बदल नहीं सकते हैं, लाठी लेकर सब पर चढ़ नहीं सकते हैं। आप जो है साम्यवादी सरकार नहीं है, चीन नहीं है। इसीलिए यदि आप प्रजातंत्रीय मूल्यों की रक्षा करना चाहते हैं तो हम मोदी सरकार से या नीतीश सरकार से या योगी सरकार से यह गुजारिश करते हैं कि आप 21 वर्ष नहीं करें, उन्हें आप कानूनविदों के यह हिदायत देने के बाद भी आप 19 रहने दें या 20 रहने दें, बहुत ज़्यादा उसमें बढ़ाने की वह कोशिश नहीं करें। यदि आप कोशिश करना ही चाहते हैं तो जो बालक, आप जो यह कहते हैं कि 18 वर्ष के बाद ही कोई बालक जो है सो वह 18 वर्ष तक वह किशोरावस्था में है, उस उम्र को घटाइए, या 16 वर्ष तक की अवस्था देते हैं तो उसे घटाइए, 14 वर्ष उसे कर दीजिए। यह आप किशोरावस्था की जो परिभाषा रचने जा रहे हैं या परिभाषित करते हैं, तो वह 14 वर्ष तक के बाद जो है उसके बाद जो बच्चे आते हैं उन्हें आप किशोरावस्था से युवा अवस्था की ओर उसे मानिए, क्योंकि बच्चे आजकल बहुत ज़्यादा डेवलप हो रहे हैं। तो यह परिवर्तन आप कीजिए, जिससे कि कुछ लोग जो अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं वह बच्चों से अपराध करवा लेते हैं, और बच्चों से अपराध करवाने के बाद वे बच्चे साफ साफ बच जाते हैं, चाहे बलात्कार की घटनाएं हों या कहीं गोली मारने की घटना हो। और पिस्तौल चलाने में किसी भी अपराधी को 14 साल का यदि है तो वह कहीं भी जाकर चला सकता है। तो इस सब में थोड़ा बहुत बदलाव कीजिए। चाहे वह निर्भया वाले केस हो, तो निर्भया वाले केस में भी इसी प्रकार से घटना घटी थी, जिसे कि कहा गया था किशोर वय का वह व्यक्ति है, लेकिन उसमें हमने सिफारिश की थी कि वह 16 वर्ष से कम का उसे जो भी ऊपर का बच्चा है उसे आप उस वय में माने, और उसकी उम्र को आप जो है कानून के सम्मत रूप में उसे 14 वर्ष के ऊपर के बच्चों को आप युवा माने। यही आप करें और उन पर सारे कानून लागू होंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे हैं हमारे चैनल समाचार विश्लेषण साइट को, जिसमें मिलता है टोटल समस्याओं का समाधान। यदि आपको हमारे विचार अच्छे लगे हों तो आप हमें पैट्रियन पर जाकर फॉलो कर सकते हैं, और पैट्रियन पर आप सपोर्ट कर सकते हैं, और हमारे वेबसाइट RK Techno TS को इन पर भी आप सपोर्ट कर सकते हैं, और सुमन ऑनलाइन सेलिंग हट पर भी आप उसमें सपोर्ट कर सकते हैं। और दूसरा, आप जो है हमारे व्हाट्सएप नंबर 8002170575 पर आप उस पर सपोर्ट कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और आपको अच्छा लगे तो आप नाइस या गुड लिखकर आप कहें, अपने कमेंट को दें। बहुत बहुत धन्यवाद।